हम उनका सम्मान करते हैं एवं उनकी जितनी भी मंडली कार्य करता है उन्होंने जो भाग लिया है उनका हम सम्मान करते हैं। ये भागवत कथा हमारी नहीं है, ये आपकी आप है तो भागवत कथा है। आपने 6-7 दिन सुनने के लिए दिए, इसलिए भागवत कथा का महत्व है। भागवत कथा में हमारे गुरु जी ने जो भी हमें कथा सुनाई है और हमें उनको आचरण में उतारना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने जो भी बताया है बहुत अच्छा बताया उन्होंने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है अभ्युत्थानं धर्मस्य यदा यदा धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और हमारे भारत को दुख होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्म का उत्थान करने के लिए अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजामि और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए सृजन करने के लिए मैं परित्राणाय साधूनां सज्जन पुरुषों का रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म को स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मैं हर युग में अवतार देता हूँ और आने वाले कलयुग में भी हमारे जो कल भगवान है वो अवतार लेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। हरिओम। हमारे युग युग में अवतार हुए हैं और हमारे इस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। ये भागवत कथा करने वाले जो अवतारी पुरुष हैं, क्योंकि ये धर्म का विनाश करने के लिए और धर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भागवत कथाएं हमारे धर्म स्थल पर हमारे भारत देश में जगह जगह पर हमारे ये भागवत कथाएं करते रहते हैं। निर्मल मन सोमय भावा और मोहित कपट छल छिद्र में भावा। हमारे गुरु ने बताया है कि हमारा मन निर्मल होना चाहिए और हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। यदि हमारे अंदर छल कपट है, चाहे हम कितनी भक्ति करें, कितना भी सत्संग करें, हमें उसका लाभ नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई सही। यदि हम सत्संग करेंगे, ईश्वर का नाम जपेंगे, तो हमें ईश्वर राम हम पर अपने आप की स्वतः ही कृपा कर देंगे। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें नाम जप की आवश्यकता है। चाहे हम राम का नाम जपें, चाहे हम कृष्ण का नाम जपें, चाहे हम शिव जी का नाम जपें, चाहे हम किसी देवी का नाम जपें, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न रुद्रे पारा। हमारा उद्धार कलयुग में केवल नाम लेने से ये हम चलते फिरते खाते पीते जैसे भी हैं हम भगवान का चिंतन करें, क्योंकि चिंतन और मंथन में हो सकती है। मंथन हुआ है समुद्र के अंदर तो रत्न निकले। यदि हम चिंतन भगवान का करें तो हमारे अंदर जो रत्न छिपे हुए हैं अपने आप की स्वतः ही बाहर निकल कर आएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर स्वयं प्रकाशी। हम कौन हैं? हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, हम कोई नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जन्म जन्म में हम अवतार लेने के कारण हमसे कई पाप हुए हैं। हम पाप होने के कारण हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ईश्वर तो अंश तो ईश्वर का ही है, लेकिन हम ईश्वर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर कई युगों के पाप है, जब उनसे पाप मुक्त हो जाए हमारा मोक्ष हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं अजर अमर हूँ, ईश्वर अंश हूँ। आग अग्नि मुझे जला नहीं सकती, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, वायु मुझे सुखा नहीं सकती और जल मुझे गीला नहीं कर सकता है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। और जैसे हमारे सत्संग है वैसे हमारे अंदर संस्कार हो जाते हैं। संस्कार में बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अग्नि है ईश्वर का रूप है, अग्नि क्या है? ईश्वर का रूप है। लेकिन अग्नि में यदि हम आहुति डालें, अग्नि डालें तो हमें वो सुगंध प्रदान करेगी मतलब। और एक अग्नि में यदि हम खराब पदार्थ डालेंगे, आग डालेंगे, गुट्टी डालेंगे तो दुर्गंध पैदा हो जाएगी। एक अग्नि में हम जैसा पदार्थ डालते हैं वैसे हमें उसकी सुगंध आती है, दुर्गंध आती है। कारण क्या है? अग्नि तो सही है, पवित्र है, ईश्वर का अंश है, लेकिन उसमें संस्कार अलग होने के कारण वैसे ही वो खुशबू देता है, मतलब वैसे ही दुर्गंध देता है। तो हमें
चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। भक्ति हमारी जब सार्थक है जब हम उस पर चिंतन करें, मनन करें और हमें जो प्रवचन में जो गुरु जी ने सिखाया है उसका चिंतन और मनन से ही हमारी शक्ति बढ़ सकती है और हमारी शुद्धि करना हो सकती है। यदि हमने हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है तो 333 कृष्ण अवतार ले लेंगे तब भी हमको ब्रह्म लाभ नहीं होगा। इसलिए नाम जप करें, नाम जप करेंगे तो स्वतः ही हमारी भक्ति बढ़ेगी और हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हमारे जितने भी पाप हुए वो नष्ट हो जाएंगे। यदि हम भक्ति करेंगे तो ईश्वर हमको अपने आप प्रेरणा देंगे और उनका कहना है और हमें किसी सत्संग करने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए वो हमें क्या करेंगे, किसी गुरु जी के पास पहुंचा देंगे और हमें दीक्षा पहले हमें गुरु बनाना आवश्यकता है, क्योंकि गुरु सबने बनाया है, राम जी ने बनाया है, कृष्ण जी ने बनाया है, मीरा जी ने बनाया है, समस्त देव देवताओं ने गुरु बनाया है। गुरु बिना बहुत कोई जो ग्रंथ संघर्ष होई, यानी हमें गुरु मंत्र लेकर भगवान का नाम जप करना चाहिए। यदि हमने गुरु मंत्र भी नहीं लिया है तो भी हमें प्रतिदिन किसी एक नाम को, राम या कृष्ण या शिव को या किसी देवी को हमें जप करना चाहिए और हम जप करते रहेंगे तो ईश्वर हमें किसी गुरु जी के सानिध्य में अपने आप पहुंचा देंगे और हम मंत्र दीक्षा लेने के लिए और हमें मंत्र दीक्षा दिला देंगे और हमारी भक्ति फलित कर देंगे। इसलिए मैं आप सबका, गुरु जी का और आपका सबका मैं सहृदय से सम्मान करता हूँ कि आपने हमें जो भी साथ दिए हैं और ये भागवत कथा का महत्व बढ़ाया है, ये हमारी नहीं है, ये सब आपकी है। जय हिंद, जय भारत।